थे बेटे हम लोग कीटोन तक पढ़ लिए थे। आज आगे बात करते हैं ग्रुप नंबर मतलब फंक्शनल ग्रुप 11 की। 11 पर जो आता है बेटे उसको कहते हैं अल्कोहल, वही अल्कोहल जो लोग पीते हैं, ठीक है। अल्कोहल क्या होता है इसका फंक्शनल ग्रुप? इसका फंक्शनल ग्रुप OH है। अब आप ही बताइए क्या इसमें कार्बन है? नहीं है। इसका मतलब ये डॉन ग्रुप का पार्ट बेटा नहीं होगा, ये डॉन ग्रुप का पार्ट नहीं होगा। ये डॉन ग्रुप का पार्ट नहीं होगा तो सफिक्स सेकेंडरी आप कितने लिखोगे? सफिक्स सेकेंडरी मात्र कितना लिखोगे? 1 ही लिखोगे। और क्या लिखा जाता है? ओल। क्या लिखा जाता है बेटा? ओल। याद कीजिए कीटोन में ऊन लिखा जाता था। कीटोन में क्या लिखा जाता था? कीटोन जब पढ़ाए थे उनका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O था और उसमें क्या लिखा जाता था? ओन। जबकि यहां क्या लिखा जाता है? ओल। ये बात आपको याद होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। दूसरा, मान लीजिए इसके लिए हम प्रीफिक्स लिखने का कोशिश करें। प्रीफिक्स क्या लिखते हैं बेटा? हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। समझ में आ गया? आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियरिटी आती है। बार बार हम बोल रहे हैं कि हाथ चलाइएगा, हमेशा आपको आ जाएगा, ठीक है। हाथ चलाइएगा आपको आ जाएगा, नहीं चलाइएगा आप फंसिएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं। आपको मेहनत करते रहना होगा, आपको मेहनत करते रहना होगा बेटे। जल्दी जल्दी इन सभी का नाम लिख लें, जल्दी जल्दी इन सब का नाम लिख लें, ठीक है। जल्दी जल्दी आप इनका इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन हम इधर दे पाए तब आप उधर लिखिए तब तक नाम। ज्यादा दिक्कत हो वीडियो पॉज कर लीजिए उसके बाद लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिए उसके बाद लिख लीजिए नाम। सिर्फ प्रैक्टिस का है बेटा, सिर्फ प्रैक्टिस का है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको आएगा भी नहीं, यदि आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको आएगा भी नहीं। और आने के लिए तो बेटा प्रैक्टिस जरूरी है ना, इसलिए क्वेश्चन बनाना जरूरी है, क्वेश्चन बनाना जरूरी है। यदि आपने क्वेश्चन नहीं बनाया तो बताइए क्या होगा? आपको भी पता है सर क्या बोलेंगे कि नहीं आएगा। नहीं आएगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी ये बताइए? आपकी जिम्मेदारी होगी ना बेटा। तो इसलिए बनाना बहुत जरूरी है। आइए इसका नाम लिखते हो बेटा, किधर से नंबरिंग कीजिएगा? जिधर से ये जल्दी आ जाए। 1 2 3 4 5 और 6 क्या नाम लिखेगा? हेक्सेन। कितना ओन? 2 ओल। और ई को क्या कर देंगे? कट कर देंगे, ये पहले भी बता चुके हैं। नंबरिंग यहां से करोगे, ये तो कार्बन है नहीं। 1 2 3 4 और 5। 3 पर क्या लिखोगे? 3,3 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल प्रीफिक्स, उसके बाद 5 है पेंटेन 1 ओल। और ई को क्या कर देंगे बेटा? कट कर देंगे। यहां बोलो, यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 और 5। देखिए 3 पर इथाइल आ रहा है समझ में, अब तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। 2 पर मिथाइल, कितना कार्बन है? पेंटेन, कितना ओल? 1 ओल। और ई को क्या कर देंगे बेटा? कट कर देंगे। 1 2 3 4 5 और 6 क्या नाम लिखेगा बेटा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कितना बोलिए? 1 ओल। और ई को यहां भी क्या करेंगे? कट करेंगे। यहां बोलिए नाम, बोलिए जल्दी। किधर से कीजिएगा? इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, बात तो बराबर नहीं होगा। इधर से कीजिएगा तो ब्रांच को भी नंबरिंग लोअर मिल जाएगा, तो इधर से कीजिए। 1 2 3 4 और 5 क्या नाम लिखिएगा बेटा? पहले ब्रांच को लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल 5 है ना, तो क्या नाम लिखिएगा बेटा? पेंटेन। कितना ओल? 3 ओल। और ई को क्या कीजिएगा? कट कर दीजिएगा। तो बाईसाइक्लो है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 क्या लिखिएगा बेटा? बाईसाइक्लो कितना? 1 2 3 4 4,4,0 4,4,0 कितना? डेकेन। डेकेन कितना ओल? 3 ओल। और ई को क्या कर दोगे? कट कर दोगे। यहां क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 और 7। 3 मिथाइल। 3 मिथाइल कितना हुआ बेटा? 3 मिथाइल। बोलिए साइक्लो बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो 2,2,1 2,2,1 हेप्टेन। हेप्टेन कितना? 1 ओल। और ई को क्या कर दोगे? 2 ओल।
2 ओल, और ई को क्या कर दोगे, कट कर दोगे। यहां क्या बेटा, इधर चलना होगा, 1 2 3 4 5 6। आप इधर से नहीं, आप नीचे से नंबरिंग करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, उसको लोअर नंबर मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या नाम लिखोगे बेटा, बाईसाइक्लो। इधर कितना, इस दोनों ब्रिज कार्बन को छोड़ के 1 2 3 4 4, इधर कितना 2 4 2 0। हम बार बार समझाते चल रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, 4 2 0। कितना हुआ बेटा, कितना है टोटल कार्बन, ऑक्टेन 8 है, इसलिए ऑक्टेन कितना 7 ओल, और ई को क्या कर देंगे बेटा, कट कर देंगे। इस तरीका से आप एल्कोहल का आयुपैक नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इरेज कर रहे बेटा। अगली बात करते हैं, अगला जो है बेटे उसको कहते हैं, बेटा, इसके आगे जो है उसको कहते हैं थायो एल्कोहल। क्या कहते हैं बेटा, थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल 12 नंबर है जिसको कहते हैं थायो एल्कोहल। ठीक है, थायो एल्कोहल। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है SH। क्या होता है बेटा, SH। अब देखिए, क्या इसमें भी है कार्बन, है नहीं है, तो इसके भी सफिक्स सेकेंडरी कितने होंगे, 1 होंगे। कौन सा होगा बेटा, इसमें लिख देते हैं बेटा थायोल। क्या लिख देते हैं, थायोल। अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन का टाइप छूट गया, उसी में कवर कर लीजिएगा बेटे, एक छूट गया। मान लेते हैं ये फंक्शनल ग्रुप यहां मौजूद है और यहां OH लगा हुआ है, तो अब बताइए प्रायोरिटी इसकी कितनी है, किसी को याद है, इसकी प्रायोरिटी 9 थी। कितनी थी, 9। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ज्यादा है ना बेटा, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, अब इसके लिए प्रीफिक्स लिखा जाएगा ना इसके लिए प्रीफिक्स। और क्या लिखेंगे, कितने नंबर पर, 1 2 3, तो लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। आया समझ में, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, कितना 1। और जब ये इंक्लूड नहीं होता था तो क्या लिखते थे, कार्बल्डिहाइड। याद आया, क्या लिखते थे, 1 कार्ब एल्डिहाइड। आ गया समझ में, तो ये इसका नाम होगा। जब इसमें हम क्या, इसको किस तरह यूज करेंगे, प्रीफिक्स की तरह। आया, प्रीफिक्स की तरह कब यूज करेंगे, जब इसके हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप मौजूद होगा। ठीक है, हमने जो भी पढ़ाया है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में ही पढ़ाया है। ठीक है, नहीं देखे हैं तो पूरा लेक्चर प्लीज पीछे वाला जाके देख लें, चलिए आगे की बात करते हैं। थायो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या बताया, SH। और यहां सफिक्स क्या लिखते हैं, थायोल। और प्रीफिक्स क्या लिखते हैं बेटा, यहां प्रीफिक्स लिखते हैं मरकैप्टो। क्या लिखते हैं, मरकैप्टो। हाँ, आपने सही सुना, नाम लिखते हैं मरकैप्टो। आइए इसका नाम लिखिए। चलिए, बिल्कुल अल्कोहल की तरह ही है, चलिए नाम लिखते चलिए, जल्दी जल्दी खाली नाम लिखते चलिए। इसको इरेज कर रहे हैं बीच वाले को बेटा, ताकि आपके लिए और क्वेश्चन लिख पाए। तो थायोल लिखते हैं जब सिंगल आएगा, और जब किसी और फंक्शन ग्रुप के साथ आएगा तो क्या लिखेंगे, मरकैप्टो। याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, आइए इसका नाम लिखिए। तो इसका नाम लिखिए, कहां से लिखिएगा, 1 2 3 4 और 5। क्या नाम लिखिएगा बेटा, 5 है ना, तो क्या नाम लिखिएगा, बोलिए, पेंटेन। 5 कार्बन है, पेंटेन कितना, 2 थायोल। और किसी को कट मत कीजिएगा, क्योंकि ई के बाद, मतलब टी के बाद, ई के बाद टी आ रहा है। ठीक है, यहां क्या नाम लिखिएगा, यहां से नंबरिंग कीजिएगा, 1 2 3 और 4 कीजिएगा ना। तो 2,2 डाइमिथाइल। क्या नाम लिखिएगा बेटा, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 थायोल। आ गया समझ में। इसका नंबरिंग यहां से, यहीं से, ये तो यहां से तो नंबरिंग नहीं कर सकते, ये तो बीच हो गया बेटे, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। यहां से करेंगे ना, यहां से साइड से नंबरिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6। 4 क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी बताइए, 4 पर क्या आ जाएगा, 4 इथाइल।
4 इथाइल कितना हेक्सेन, कितना हेक्सेन 2 थायोल, 2 थायोल। आ गया समझ में? इसका नाम बोलिए 1 2 3 4 5 और 6 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कितना 1 थायोल। आ रहा है बेटा समझ में? 1 थायोल। और को कट नहीं करेंगे। यहां बोलिए क्या नाम लिखेंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये तो बहुत बार करवाए हैं बेटा। बाईसाइक्लो 4,4,0 बताने की जरूरत नहीं है, इसको ढक दीजिए। 1 2 3 4, इधर भी 4, ठीक है, बीच में एक भी कार्बन नहीं है। कितना बोलो? डेकेन, डेकेन कितना 2 थायोल 3 थायोल, 3 थायोल। और किसी को कट नहीं करेंगे। यहां क्या 1 2 3 4, किधर 5 6 7 और 8 और 9। क्या लिखेंगे बेटा? एस्पाइरो कितना बोलिए? एस्पाइरो कितना? जल्दी बोलिए एस्पाइरो के बारे में। इधर कितना एस्पाइरो ब्रिज कार्बन को छोड़ के 3, कितना 1 2 3 4 और 5। समझ में आया? 3 5। अब बोलिए क्या लिखा जाए? 3 5 कितना टोटल कार्बन? 9 है तो नोनेन, नोनेन क्या लिखा जाए? नोनेन कितना 6 थायोल। आ गया समझ में? एक क्वेश्चन और देते हैं बेटा, यहां बनाइए ये क्वेश्चन, यहां बनाइए। मान लेते हैं ये फंक्शनल ग्रुप, देखते हैं आप लोगों को कितना याद है, कितना याद है। इसके साथ हमने रख दिया SH को। बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? पहचान पाए? ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। जबकि ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? थायो अल्कोहल है। पहचान पाए? थायो अल्कोहल है। पहचान पाए? अब चूंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में ये ज्यादा है तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? इसके लिए लिखा जाएगा सफिक्स सेकेंडरी। आ गया समझ में? और इसके लिए क्या लिखा जाएगा बेटे? इसके लिए क्या लिखा जाएगा? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स क्या लिखते हैं? मरकैप्टो। तो नाम लिखिए 1 2 3 4 5 और 6। हां, इसका नाम आप नहीं लिख पाइएगा तब जब आपको पता ही नहीं होगा कि कीटोन के लिए सफिक्स क्या लिखते हैं, कीटोन के लिए सफिक्स सेकेंडरी क्या लिखते हैं। कीटो लिखते हैं बेटा। इसके लिए क्या लिखते हैं? ओन। क्या लिखते हैं? ओन। सफिक्स सेकेंडरी की तरह क्या लिखते हैं इसको? ओन। तो क्या नाम लिखिएगा? बोलिए क्या लिखिएगा? और इसके लिए मरकैप्टो तो क्या नाम लिखिएगा? बोलिए 3 मरकैप्टो साइक्लोहेक्सेन कितना 1 ओन। और ई को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो ये रहा आपका थायो अल्कोहल। ठीक है, इरेज करें साहब, इरेज करें। चलिए अब हम बात करते हैं नया फंक्शन ग्रुप का। नया 12 तक हो गया बेटे, 13 की बात करते हैं। 13 पर जो आते हैं बेटे वो एक्चुअली में 13 पर जो आते हैं वो आते हैं एल्केन, वो आते हैं एल्केन, एल्कीन। ओह सॉरी 13 पर जो आते हैं बेटा वो आते हैं एमीन्स। क्या आते हैं बेटा? एमीन्स। सॉरी हमसे गलती हो गई। 13 पर कौन आते हैं बेटा? एमीन्स। कौन आते हैं? याद रखिएगा एमीन्स। एमीन्स एक्चुअली में क्या होते हैं? ये वैसे कंपाउंड होते हैं जिनमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, ऑर्गेनिक के बेसिस कहे जाते हैं। और इनके बारे में एक लाइन तो अभी रट लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ क्या है? डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है। अमोनिया से ही बनाए जाते हैं। एमीन्स किससे बनाए जाते हैं? अमोनिया से। और ये ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें नाइट्रोजन मौजूद होगा। नाइट्रोजन मौजूद होगा ही होगा क्योंकि ये किससे बने हैं? अमोनिया से बने हुए हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है। अब एमीन्स जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। पहले को जैसे मान लीजिए ये एमीन है, जैसे ये देखिए CH3 CH2 और N, यहां H और यहां H। यदि अल्काइल ग्रुप सिर्फ एक साइड मौजूद हो, अल्काइल ग्रुप सिर्फ एक साइड मौजूद हो और नाइट्रोजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन मौजूद हो तो इसको 1 डिग्री एमीन कहते हैं या फिर प्राइमरी एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्राइमरी एमीन कहते हैं। याद रहेगा। उसी तरह यदि मान लीजिए CH3 CH2 N
इधर हाइड्रोजन है और इधर भी एक मिथाइल ग्रुप लगा दिए। मतलब अब अल्काइल ग्रुप दो साइड है, एक अल्काइल ग्रुप यहां है, मतलब मान लेते हैं इसको R बोल रहे हैं तो इसको R' बोल ही सकते हैं। मतलब दो साइड अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के लॉन्ग लगे हुए और हाइड्रोजन कितना लगा हुआ है, एक। तो इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी एमीन, 2 डिग्री एमीन या फिर सेकेंडरी एमीन। आ रहा है बेटा समझ में? उसको प्राइमरी और इसको सेकेंडरी। यदि नाइट्रोजन के तीनों साइड क्या लग जाए बेटा, तीनों साइड क्या लग जाए बताओ? सेम भी लग सकता है बेटा, सेम भी लग सकता है और डिफरेंट भी। हम डिफरेंट लगा के बता रहे हैं, ठीक है? हम डिफरेंट लगा के आपको बता रहे हैं, ठीक है? जैसे मान लो दो सेम ले लिए, एक डिफरेंट ले लिए, तो ऐसा हो सकता है कि दो सेम हो और तीसरा अलग हो, या तीनों क्या हो, सेम हो। तो यदि नाइट्रोजन के तीनों साइड पर क्या लग जाए, अल्काइल ग्रुप लग जाए, तो इसको कौन सा बोलते हैं बेटा? टर्सरी एमीन। क्या बोलते हैं बेटा? टर्सरी एमीन, 3 डिग्री एमीन या टर्सरी एमीन। याद रहेगा, पहला प्राइमरी एमीन तब जब नाइट्रोजन के सिर्फ एक साइड, याद रखिएगा नाइट्रोजन के एक साइड ही क्या लगा होगा, अल्काइल ग्रुप, और दो हाइड्रोजन इससे कनेक्टेड होंगे। यदि नाइट्रोजन के दो साइड अल्काइल ग्रुप लगा हो और एक हाइड्रोजन लगा हो तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। और तीनों साइड क्या लग जाए बेटे, तीनों साइड अल्काइल ग्रुप लग जाए, एक भी हाइड्रोजन ना हो, तो इसको बोलते हैं टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन या 3 डिग्री एमीन। इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन या सेकेंडरी एमीन। इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन या इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन। अब मेरी बात सुनिए, इसको प्रीफिक्स की तरह आजकल लिखने का चलन चला है। अब इसको प्रीफिक्स की तरह मानते हैं और लिखते हैं बेटा एमीनो। क्या लिखते हैं, एमीनो। जैसे इसका नाम हमको लिखने के लिए कह दे तो यहां से लिखेंगे 1 2 और कितने पर 1, ये पूरा का पूरा एमीनो है तो क्या लिखेंगे 1 एमीनो। क्या लिखा जाएगा बेटा, 1 एमीनो इथेन। क्या लिखेंगे बोलो, 1 एमीनो इथेन। एक पर 1 एमीनो और क्या बेटा, इथेन। आ गया समझ में? इसका नाम बोलिए। देखिए ये पूरा का पूरा ब्रांच है, ये पूरा का पूरा क्या है, ब्रांच है, प्रीफिक्स की तरह लिखा जाएगा इसको। मगर इस ब्रांच पर एक मिथाइल भी लगा हुआ है तो क्या नाम लिखिएगा, चेन तो यही मेरा सेलेक्ट होगा। क्या नाम लिखिएगा बोलिए, क्या नाम लिखिएगा, एन मिथाइल। एन पर एक मिथाइल है ना, एन मिथाइल एमिनो। क्लियर? और ये पूरा का पूरा कितने पर से जुड़ा हुआ है, एक से। कितना, इथेन। आया समझ में, इथेन। इसका नाम क्या लिखिएगा, फिर से देखिए ये पूरा का पूरा ब्रांच है मगर यहां पर इथाइल है और यहां पर क्या है, मिथाइल है। यहां पर इथाइल है, यहां इथाइल है, यहां मिथाइल है और इसका नाम एमिनो है। तो पहले क्या लिखेंगे बोलिए, अल्फाबेटिक। आइए क्या लिखिएगा, एन इथाइल, एन मिथाइल एमिनो। क्लियर? एन इथाइल एन मिथाइल एमिनो, एन इथाइल एन मिथाइल एमिनो। कितने पर लगा हुआ है ये बताइए, कितने पर लगा हुआ है, एक पर। और क्या नाम लिख देंगे बेटा, इसका क्या नाम लिख देंगे, इथेन। क्लियर है, क्लियर है? जैसे इसका नाम लिखिए, आइए इन दोनों का नाम लिखिए। तो चलिए नाम लिखिए दोनों का। चलिए यहां ले लेते हैं इथाइल, इसको हटा देते हैं बेटा, इसको ऐसे लिख लेते हैं। चलिए इसका नाम लिखिए। तो क्या नाम लिखिएगा, देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, चेन है, मतलब अथी ब्रांच है। तो इसका नाम क्या लिखिएगा, एन इथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल एमिनो। कितने पर लगा हुआ है ये बताइए, 1 पर, एन मिथाइल एमिनो। और इसका नंबरिंग कीजिए, कहां से नंबरिंग कीजिएगा, यहां से तो नंबरिंग कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, यहां से करेंगे साइड से, 1 2 3 और 4। क्या नाम लिखिएगा, 1 मिथाइल एमिनो, कितना, ब्यूटेन। समझ में आया, एन मिथाइल एमिनो ब्यूटेन। इसका नंबर कहां से कीजिएगा, नंबरिंग कहां से कीजिएगा, यहां से कीजिएगा, यहां से कीजिएगा 1 2 3 और 4। मगर यहां क्या लगा हुआ है बोलिए, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन इथाइल एमिनो। लिखिएगा एन इथाइल एमिनो। कितने पर, 1 पर, 2 पर क्या है, 2 पर मिथाइल है। ये क्या बता रहा है कि ये मिथाइल, ये तो ब्रांच है,
जिस चेन को सेलेक्ट किए उससे लगा हुआ कार्बन को ये बता रहा है, और ये बता रहा है कि N पर लगा हुआ दूसरे कार्बन पर N पर दो कार्बन का एक ब्रांच जुड़ा हुआ है, तो N इथाइल एमिनो, ठीक है, 2 मिथाइल, कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो क्या नाम लिख ले बेटा, ब्यूटेन, हो गया। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हुआ, किसका, एमीन्स का। आ गया समझ में। इरेज करें, ये सारे इरेज करें, तो एमीन्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। किसके डेरिवेटिव माने जाते हैं, तो अमोनिया के डेरिवेटिव माने जाते हैं। यदि एक साइड अल्काइल ग्रुप तो प्राइमरी, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के तो सेकेंडरी, और तीनों साइड तो टर्सरी। और आजकल इनके लिए क्या लिखा जाता है बेटा, एमिनो प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आ गया समझ में। 13 नंबर, ये 13 हो गया बेटे। 14 पे आते हैं। 14 जो है वो आपके लिए है, 14 जो है बेटे, उसके लिए यदि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या मानते हैं, क्या लिखते थे, ANE। आ रहा है समझ में। कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता था तो क्या लिखते थे, ENE। और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता था तो YD। इसकी चर्चा तो हम बहुत पहले ही कर चुके हैं, इनकी चर्चा तो हम बहुत पहले ही कर चुके हैं। तो 14 फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन के फंक्शनल ग्रुप हैं। क्या है, सिंगल हो तो एन, डबल हो तो इन, और ट्रिपल हो तो आइन। और 15 में कौन आ जाते हैं बेटा, 15 में कौन आ जाते हैं, प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स। कौन आ जाते हैं बेटा, प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप। मतलब इनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो भी ग्रुप हम नीचे लिखेंगे इनके लिए प्रीफिक्स ही लिखा जाएगा। और जो जब भी कहीं कंट्रोवर्सी होगा तो अल्फाबेटिक ऑर्डर करके देख लिया जाएगा। जैसे बता रहे, जैसे मान लो ये हाइलोजन है, X स्टैंड फॉर हाइलोजन, तो इसके लिए लिखते हैं हेलो। क्या लिखते हैं बेटा, हेलो। प्रीफिक्स क्या लिखा जाएगा, देखिए ये हाइलोजन है और यहां हम लिख देते हैं प्रीफिक्स। यहां फंक्शनल ग्रुप लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं फंक्शनल, याद रखिएगा खाली फंक्शनल ग्रुप्स लिख देते हैं, और यहां लिख देते हैं इनके प्रीफिक्स। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन लिख देते हैं बेटा, जैसे X स्टैंड फॉर हेलो। क्या लिखेंगे बेटा, हेलो। जैसे कहने का क्या मतलब, यदि फ्लोरीन होगा तो क्या लिखे हुए, फ्लोरो। Cl होगा तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, और I होगा तो आयोडो। आ रहा है समझ में। उसी तरह यदि NO2 होगा तो नाइट्रो। क्या लिखते हैं बेटा, नाइट्रो। NO रहेगा तो नाइट्रोसो, ठीक है, नाइट्रोसो। अब देखते चलिएगा सब लोग। OCH3 या OR रहेगा तो इसको लिखते हैं अल्कोक्सी। क्या लिखते हैं बेटा, KOXY। हां आप सही समझ रहे हैं, ये अल्कोहल है, एल्कोक्सी। क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी। कहने का क्या मतलब है, यदि मान लीजिए OCH3 रहा तो क्या लिखोगे बेटा, मिथॉक्सी। लिखते हो ना, मिथॉक्सी। यदि OC2H5 रहा तो क्या, इथॉक्सी। इस तरीका से नाम लिखा जाएगा, इथॉक्सी। क्लियर। आप इधर लिख रहे बेटा, इथॉक्सी। उसी तरह एल्कोक्सी, मिथॉक्सी। अब यहां देखिए कुछ इस तरह के भी फंक्शनल ग्रुप आपको मिल सकते हैं, CH2, CH2O। कुछ इस तरह का भी फंक्शनल ग्रुप मिल सकता है, इसको बोलते हैं बेटा इपॉक्सी। मगर यहां मेंशन करना पड़ेगा कि इपॉक्सी कितने कार्बन पर मौजूद है। जैसे हम यहां 1 2 करें तो यहां 1 और 2 लिखना पड़ेगा। यदि हम इसको 1 कर दें और इसको 2 कर दें तो इसका नंबर मेंशन करना पड़ेगा, 1 2 इपॉक्सी। क्या नाम लिखना पड़ेगा बेटा, 1 2 इपॉक्सी। देख लीजिए इस तरह का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इनके लिए इपॉक्सी क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है। यदि कुछ इस तरह का रहे, ये बेंजीन की तरह और ये इस तरह निकला रहे, इसको बोलते हैं बेटा फिनाइल। बेंजीन का दूसरा नाम फिनाइल भी होता है। इस तरीका से एक फंक्शनल ग्रुप, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C6H5 फ्री बॉन्ड। C6H5 फ्री बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा,
फिनाइल। तो ये रहे प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप। जहां भी कोई दिक्कत होगा, मान लीजिए एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो हम क्या करेंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे, कौन सा ऑर्डर देख लेंगे, कौन सा, अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर देख लेंगे। क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लेते हैं ये ग्रुप मौजूद है, फ्लोरीन, नाम लिखिए, उधर इरेज करें बेटा। तो ये रहे आपके 15 फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। नाम लिखिए बेटा। चलिए नाम लिखिए। तो इसका किधर से नंबरिंग करेंगे, जाहिर सी बात है इधर से, 1 2 3 4 5 और 6। क्या नाम लिखेंगे बेटा, कितना, 2 फ्लोरो हेक्सेन लिखेंगे, क्या, 2 फ्लोरो हेक्सेन। इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, किधर से नंबरिंग करेंगे। देखिए इधर भी 2 पर ब्रोमीन है, इधर फ्लोरीन है, अब 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। मगर ये दोनों हम जान रहे हैं प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होता है, दोनों की प्रायोरिटी बराबर है, ब्रोमो, और इसका मतलब क्या होता है बेटा, फ्लोरो। तो किसको लिया जाए, इधर से ही नंबरिंग किया जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या लिखेंगे बेटा, अल्फाबेटिक लिखेंगे तो अल्फाबेटिक ही, क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो कितना, 5 फ्लोरो कितना, हेक्सेन। हाँ हम समझ रहे हैं, हम डैश नहीं मारे हैं, मार देते हैं, डैश नहीं मारे। इसका नंबरिंग किधर हो जाएगा बेटा, किधर से करोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 किधरों से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 4 5 और 6। क्या नाम लिखिएगा, 3,4 क्या, इपॉक्सी। ये समझ में आया कि नहीं, 3,4 इपॉक्सी कितना, बोलिए, हेक्सेन। ये नाम होगा इसका, इसका नाम बोलिए, 1 2 इपॉक्सी। समझ में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, 1 2 इपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, 1 2 इपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। इसका नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 फ्लोरो 3 4 इपॉक्सी, 3 4 इपॉक्सी साइक्लो मतलब हेक्सेन, सॉरी हेक्सेन। क्या लिखेंगे, स्ट्रेट चेन है ना, इसलिए क्या लिखेंगे, हेक्सेन। इधर किधर से, इधर से बेटा, 1 2 ई पहले आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। क्या लिखे बेटा, 2 ब्रोमो कितना, 4 आयोडो, 2 ब्रोमो, आई पहले कि एफ, ABCD E F, एफ ना, तो इसका मतलब एफ पहले, तो 2 ब्रोमो 5 फ्लोरो कितना, 4 आयोडो और कितना, हेक्सेन। आ गया समझ में, हेक्सेन। एक क्वेश्चन और देते हैं बेटा, उसको भी कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए नीचे लिख रहे हैं, ये मिटा रहे हैं। यहां देखिए, यदि हम क्वेश्चन ये दे दें, बताइए क्या नाम लिखिएगा, आइए सब लोग नाम लिखिए। तो किधर से नंबरिंग कीजिएगा, जाहिर सी बात है ब्रोमो, सबकी प्रायोरिटी, सब प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप है, सबकी प्रायोरिटी ऑर्डर बराबर है। शायद यहां पर लाइट आ रहा होगा, ये क्वेश्चन को हम अलग लेते हैं, ये क्वेश्चन को हम उधर लेते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम उधर लिखते हैं बेटा, यहां पर बताते हैं। देखो इधर ध्यान से देखना, सब समझ में आएगा, ध्यान से देखना, बहुत आसान से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या था, हमने क्वेश्चन कुछ इस तरीका से लिया था, ठीक है। यहां ब्रोमीन लगाया था, यहां OCS3 लगाया, यहां NO2 लगाया। क्या नाम लिखोगे, NO2 लगाया, क्या नाम लिखोगे, ये ब्रोमो है, तो बी पहले आता है अल्फाबेट में, इसलिए 1 2 3 4
5 और 6। ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं बेटे क्योंकि सब प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप के ही एग्जाम्पल हैं, सबके लिए प्रीफिक्स ही लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, इसके लिए मिथॉक्सी, M पहले N बाद में, तो कितना बोलो 4 मिथॉक्सी, कितना 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो हेक्सेन, हेक्सेन। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हुआ, आयुपैक नोमेनक्लेचर। अब थोड़ा सा जब 15 फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए बेटे तो थोड़ा सा और पढ़ लीजिए जिससे मेरा काम निपट जाए। इसको इरेज करें टोटल को, ठीक है, टोटल को इरेज कर रहे हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जान लेते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स को जानते ही ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे ये देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन और उसके डेरिवेटिव आते हैं। कौन आते हैं? बेंजीन और उसके डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं, क्योंकि इनका एक पार्टिकुलर स्मेल होता है। बेंजीन का एक पार्टिकुलर स्मेल होता है जिनके वजह से इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे होंगे कि इसका मतलब लैब में इसका मतलब कम, यदि क्वेश्चन आएगा तो हम सूंघ के बताएंगे क्या? क्वेश्चन सूंघेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एरोमेटिक है या नहीं, महकेगा क्या क्वेश्चन? ऐसा नहीं है, वहाँ पर और भी रूल्स होते हैं जिससे हम क्या चेक कर लेते हैं एरोमेटिक है या नहीं। वहाँ पर और भी रूल हैं जैसे हक्केल रूल वगैरह है, उन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। मगर तत्काल में समझ लीजिए बेंजीन और उसके डेरिवेटिव किस में आ जाते हैं बेटा? बेंजीन एंड देयर, क्या लिखेंगे बेटा? एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स किस में आ जाते हैं? एरोमेटिक में आ जाते हैं। बेंजीन और उसके चचेरे भाई बंधु किस में आते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड में। क्या होता है तो देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिएगा तो कुछ इस तरीका का है। और ये जो है बेटा इनमें ये पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पाई। ये पाई बॉन्ड कहलाता है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड इसमें घूमता रहता है और घूम के ये अपना स्ट्रक्चर इस तरीका से बना लिया। कहोगे ये दोनों स्ट्रक्चर तो सेम ही है सर। नहीं सर, नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यही जो नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 और 6। यहां देखिए 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि यहां 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहां 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि यहां 2 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। आ रहा है? इनका मतलब है कि किसी बॉन्ड के बीच में ना 100% डबल बॉन्ड है, ना 100% क्या है बेटे? सिंगल बॉन्ड है। ये पूरे में रिंग में क्या होता है? ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होता है, पूरे रिंग में ये घूमता रहता है। इसीलिए इस कंपाउंड को ज्यादा अच्छा से हम कुछ इस तरीका से बीच में सर्कल करके दिखा देते हैं। बीच में क्या करके दिखा देते हैं? सर्कल। और इसको बोलते हैं, यही क्या है बेटा? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। बहन जी नहीं रहे। और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है, जबकि ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये रेजोनेंस हाइब्रिड। क्यों हाइब्रिड? क्योंकि इसका भी गुण इसमें है और इसका भी गुण इसमें है। दोनों के कैरेक्टर को एक में दिखाने के लिए, ये दोनों स्ट्रक्चर के कैरेक्टर को एक में दिखाने के लिए, सारे प्रोबेबिलिटी को एक में दिखाने के लिए हमने बीच में सर्कल कर दिया। तो इसी को हम बेंजीन मानेंगे। और आईयूपीएससी ने इसका नाम बेंजीन ही अडेप्ट कर लिया है। क्या अडेप्ट कर लिया है? बेंजीन। अब देखिए हम जो नाम याद करवा रहे हैं उसको याद कर जाइए, आपके भले के लिए है। यहां देखिए, यदि बेंजीन के ऊपर याद रखिएगा OH ग्रुप लग जाए तो आईयूपीएससी ने इसको फेनॉल कहना शुरू कर दिया है। क्या कहना शुरू कर दिया है? फेनॉल। और आईयूपैक ने इसको अडेप्ट भी कर लिया, इसको फेनॉल बोलते हैं, ठीक। यदि बेंजीन के ऊपर, ध्यान से सुन लीजिए, यदि CH3 लगा हुआ मिल जाए तो इसको मिथाइल बेंजीन कहिएगा। मिथाइल बेंजीन कहिएगा। मिथाइल बेंजीन कहिएगा। ये नाम ज्यादा आईयूपैक के द्वारा, मगर उससे ज्यादा जो प्रचलित नाम है TOLUNE, टॉल्वीन। क्या बोलते हैं बेटा? टॉल्वीन। बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाए तो इसको टॉल्वीन ही कहते हैं। आईयूपैक ने भी इसको अडेप्ट कर लिया है तो टॉल्वीन ही कहिएगा। आप कहने के लिए मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यदि बेंजीन के ऊपर बेंजीन देख लीजिए, नीचे सर्कल कर रहे हैं, बीच में सर्कल कर रहे हैं। यदि हम इस पर क्या लगा दे बेटा? यदि हम यहां CHO लगा दे तो इसको कहते हैं बेटा बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड क्या कहते हैं बेटा?
बेंजल्डिहाइड। यदि बेंजीन के ऊपर हम क्या लगा दें, COOH, इसको बोलते हैं बेटा बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। ध्यान से सुनते चलिएगा, बेंजोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, आयुपैक के द्वारा। ठीक है, यदि देखिए बेंजीन के ऊपर हमने OH लगाया और यहां लगा दिया CHO, तो इसका आयुपैक के द्वारा नाम क्या लिखिएगा, यहीं से नंबरिंग कीजिए 1 2, क्या नाम लिखिएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। आ रहा है समझ में, ये आयुपैक के द्वारा। मगर इसका एक कॉमन नाम भी है जो बड़ा प्रचलित है, सैलिसल डिहाइड। सैलिसल डिहाइड, क्या नाम प्रचलित है वो बाबू, सैलिसल डिहाइड। क्या नाम प्रचलित है, सैलिसल डिहाइड। आइए इधर, इसको इरेज कर रहे हैं बेटा। तो इसका नाम क्या प्रचलित था, सैलिसल डिहाइड। उसी तरह यहां देखिए, यदि बेंजीन के ऊपर OH और COOH दोनों आ गए, तो इसका नाम क्या लिखिएगा, यहीं से नंबरिंग शुरू कीजिएगा। यह ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर का है, क्या लिखेगा, 2 हाइड्रोक्सी, यहां डैश मार लीजिएगा बेटा, यहूजा डैश मार लीजिएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी कितना, इसका नाम क्या होगा बेटा, बेंजोइक एसिड। मगर यह नाम तो आयुपैक का, कॉमन नेम भी इसका बहुत ज्यादा प्रचलित है, सैलिसाइलिक एसिड। क्या नाम है बेटा, सैलिसाइलिक एसिड। क्या नाम है, सैलिसाइलिक एसिड। क्लियर, सैलिसाइलिक एसिड। तो ये सब जो कॉमन नेम हम लिखा रहे हैं, कॉमन नेम और आयुपैक नेम, आपको इसको याद कर लेना है। जैसे बेंजीन के ऊपर OH है तो फेनॉल, बेंजीन के ऊपर CH3 है तो मिथाइल बेंजीन, CHO है तो बेंजल्डिहाइड, COH है तो बेंजोइक एसिड, OH और CHO है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसाइलिक एसिड, OH और COH है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत। तो ये रहा आपको कुछ कॉमन नेम। आगे ये देखिए, ये मान लीजिए एक बेंजीन है और यहां एक ग्रुप लगा हुआ है, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा, कोई यहां फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इस बेंजीन पर यहां पर क्या लगा हुआ है, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये जिस कार्बन से लगा है ना बेटा, ये कार्बन 1 हुआ, उसके बगल वाला दोनों ग्रुप साइमेट्रिकल है। देखो ना, बेंजीन को ऐसे काटो ना, ऐसे काटोगे तो इधर भी साइमेट्रिक और इधर भी साइमेट्रिक है ना, एकदम साइमेट्रिक बटेगा। तो कहने का ये मतलब है कि देखो, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 4 5 और 6। तो ये जो हम खींच रहे हैं, ये 2 और 6 दिखाई दे रहा है, एक जैसे हैं। उसी तरह 3 और 5 कैसे हैं बेटा, एक जैसे हैं। 3 और 5 कैसे हैं, एक जैसे। और 4 जो ग्रुप के सीधे अपोजिट है वो अलग है। आ रहा है समझ में, वो इन सब से अलग है। तो कहने का मतलब ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, 2 और 6 एक जैसे, 3 और 5 एक जैसे, और 4 एक जैसे। 4 तो ये सिंगली है। ठीक है, तो 2 और 6 जो पोजीशन है बेटा, एक के रिस्पेक्ट में फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में 2 और 6 दिखाई दे रहा है। ई जिस कार्बन से लगा उसके रिस्पेक्ट में 2 और 6, उससे इस ग्रुप से, मतलब ये जहां से लगा हुआ है उससे 3 और 5, और इसका जस्ट अपोजिट वाला, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट अपोजिट वाला। ठीक है, तो यहां देखो 2 और 6 कैसा है, फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू वाला, इसको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्थो। और इसको ओ मार्क करते हैं। क्या मार्क करते हैं, ऑर्थो का ओ ले लिया। उसी तरह 3 5 को, ये दोनों हो गया ऑर्थो, और आजू बाजू वाले के भी आजू बाजू वाला। आ रहा है समझ में, फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू वाला क्या कह रहा है बेटा, ऑर्थो। उसके बाद वाला दोनों क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं मेटा। क्या कहते हैं बेटा, मेटा। हाँ, नेटा नहीं, नेटा का मतलब और कुछ होता है। ठीक है, एम, मेटा। और लास्ट जो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट अपोजिट है, इसको कहते हैं बेटा पारा। क्या कहते हैं, पारा। ठीक है, तो ऑर्थो, मेटा, पारा, ये डेजिग्नेशन, ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, बेंजीन में पोजीशन का। तो ये कौन सा कहला रहा है बेटा, ये कहला रहा है ऑर्थो। ये भी क्या है, ऑर्थो। ये क्या कहला रहा है, मेटा। ये भी क्या कहला रहा है, मेटा। और ये क्या कहला रहा है, पारा। आ गया समझ में, ऑर्थो, मेटा, पारा। तो कहोगे कहां यूज है, बता रहे हैं। देखो, जैसे मान लो अभी हमें वो सिखाए थे, यहां OH है और यहां क्या है, CHO। आपने इसका नाम क्या लिखा था,
आपने इसका नाम लिखा था 2 हाइड्रोक्सी आयुपैक के द्वारा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड लिखा था क्या, बेंजल्डिहाइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे बेटा, क्या लिख सकते थे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड लिख सकते थे ना, या इसी को क्या लिख सकते थे, ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आ गया समझ में। आप जैसे लिखना चाहें लिख लीजिए, 2 हाइड्रोक्सी भी लिखे, ऑर्थो भी लिख सकते हैं ना, ओ। तो कहोगे कि सर ये तो यहां था, तो देखो ना फंक्शनल ग्रुप यहां से जुड़ा हुआ है, मेन फंक्शनल ग्रुप, इसके आजू और बाजू वाला, मतलब ये ग्रुप चाहिए OH यहां लगा होता चाहे यहां, ये दोनों कौन सा पोजीशन होता, ऑर्थो, यहां और यहां लगा होता, इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो 2 और 6 क्या होते हैं हमेशा, ऑर्थो, 3 और 5 क्या होते हैं, मेटा, और जस्ट अपोजिट वाला ये हो गया, इसलिए चौथा नंबर क्या हो जाएगा, पारा। तो समझ में आ गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आप नाम लिख सकते हैं। उसी तरह आप इसका नाम क्या लिख सकते थे बेटा, ओ हाइड्रोक्सी क्या, बेंजोइक, बोल बेटा, बेंजोइक एसिड। आ गया समझ में। तो इस प्रकार पूरा का पूरा आयुपैक नोमेनक्लेचर आप लोगों का समाप्त होता है। अगले लेक्चर जो हम डालेंगे वो आइसोमेरिज्म का होगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।